राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलबीर सिंह ने जनता की परेशानियों को देखते हुए रोहिणी सेक्टर 22 राजीव नगर स्थित जनता की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी लेबर सेल एनडीए अलायंस बीजेपी कार्यालय में हवन पूजा प्रसाद वितरण उपरांत कार्यालय का उद्घाटन भक्ति भाव के बीच हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में तीसरी बार निगम पार्षद बनकर जनता की सेवा कर रहे जय भगवान यादव तथा भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य व भाजपा 6L दिल्ली की प्रभारी हरजीत कौर जोली मुख्य रूप से कार्यालय उद्घाटन प्रोग्राम में आए और दलबीर सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयां दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलबीर सिंह ने निगम पार्षद जय भगवान यादव भाजपा नेता हरजीत कौर जोली का मुंह मीठा करवाते हुए गुलदस्ता फूल मालाओं व शॉल देकर जोरदार स्वागत किया। दलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने कार्यालय इसलिए खोला है कि जनता हमारे कार्यालय में आए और अपनी समस्याओं को बताएं ताकि मैं अपने सहयोगियों द्वारा समस्याओं का निदान जल्द से जल्द कर सकूं। आज का ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं कार्यालय का उद्घाटन, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हो? क्या आगे चुनाव भी चल रहा है अभी, तो क्या तैयारी है? हमारी तो ये तैयारी है कि हम देश सेवा करेंगे और जो भी पार्टी देश सेवा का काम कर रही है हम उसको सपोर्ट करेंगे और अपना संगठन मजबूत करेंगे। तो यहाँ किस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे अलायंस के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से निगम पार्षद भी हैं जय भगवान जी, तो आपका इस टाइम इलेक्शन का बिल्कुल पीक पे है, तो क्या 400 पार का जो नारा है उसमें कितनी मजबूती मिल रही है आपको अपने क्षेत्र में? वैसे भी आप देखते हैं राजनीति में, क्या कहना चाहते हैं? मैं मेहनत लोकसभा संयोजक भी बना रखा मेरे को पार्टी में, और मुझे अभी का चुनाव भी लग रहा है कि मैं हूँ सारी 10 के 10 विधानसभाओं में मुझे आना जाना रहता है। मेरा अपना वार्ड भी है, उसको भी मैंने घर घर डोर टू डोर लगभग पूरा कर दिया है। और जैसा लोगों का रुझान है और मोदी जी का नाम लेते लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। 370 तो हमारी यहाँ आपको पता है, और 400 पार का नारा हमारे अलायंस जनशक्ति पार्टी के बैठे हैं मोदी जी। और निश्चित तौर पर ये नारा इस बार पार जाएगा। और लोग तो जो बोलते 400 के 450 पार होना चाहिए, लोगों को ये आवाज़ आ। मेरा पिछले चुनाव में 2014 में भी 2019 में भी यहाँ से बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया है और निश्चित तौर पर इस बार मिलेगा। दूसरी पार्टी के लोग तो मुझे लगता नहीं कई दूर दूर तक प्रचार में आ भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें मोदी जी की नीतियाँ, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, कल भी मोदी जी ने बोला कि मेरा तो कोई वारिश नहीं है, 140 करोड़ लोग वारिश हैं। तो लोगों को एक नया संदेश गया है। मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड ना टूट गए, ऐसा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल से छूटे हैं, तो उनका जो बार बार हमला हो रहा है कि मोदी जी ईडी वगैरह का इस्तेमाल करके हम सबको बंद करना चाहते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव मैदान में दोबारा आए, तो आप क्या कहना चाहोगे? देश में बहुत लोग हैं और ईडी के रडार पर सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। 97% केस जो है ना आर्थिक अपराध के लोगों पर हैं, जो व्यापारी वर्ग है या जो 2 नंबर का काम करते हैं देश में। मोदी जी ने कहा कोई भी हो, अगर आप गलत काम नहीं करेंगे कोई नहीं आएगा आपके घर। अब मालीवाल जी के साथ जो इन्होंने किया उसमें ईडी का रोल कहाँ से आ जाएगा? उसमें उनका पी अरेस्ट हुआ, कल को हो सकता है ये भी अरेस्ट हो जाए, तो भी क्या वो मोदी जी करा रही है, बीजेपी करा रही है? तो इन्होंने तो सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए कोई दिल्ली की समस्या हो या दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है पानी का। मेरे क्षेत्र की बात करूँगा, मैं तो पूरी दिल्ली में आप सुबह अगर देखेंगे 2 घंटे तक लोग सिर्फ कोई शिकायत नहीं, सिर्फ पानी की शिकायत आएंगी। तो जो दिल्ली को पानी नहीं दे सकता, जो 24/7 का जिसका नारा था, और ईडी कौन सा गलत करे? कोर्ट के हाथ से बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत ना मिले,
मनीष सिसोदिया की जो लगातार 1 वर्ष से ऊपर है, जैन जी 1 साल से ऊपर है, ये भी कोर्ट ने सिर्फ बेल दी है 1 तारीख तक। जैसे चोर चक्के सरेंडर करते हैं ना, पैरोल पाते हैं, ऐसे पैरोल पे वापिस जाएंगे। तो इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? मैं भी तीसरी बार पार्षद हूँ, सीट पे मैं भी हूँ, तो मुझे तो अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने आज तक। और किसी की पिटाई करोगे अपने घर में, वो भी MP की, साधारण किसी महिला की नहीं। और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, उधर मोदी जी 33% आरक्षण पार्लियामेंट में मोदी जी ने पास किया, जो कि 33-34 वर्षों से हर बार पार्लियामेंट में आता था। कांग्रेस वाले विरोध करते थे, कभी लालू जी की पार्टी विरोध करती थी, कभी मुलायम जी की पार्टी विरोध करती, कुल मिला के हो नहीं रहा था। इस बार क्यों हो गया? इच्छा शक्ति थी ना जी। मोदी जी देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते। जी धन्यवाद। एक सवाल और, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आप कार्यालय में आए हैं उद्घाटन पे, तो कितनी मजबूती इससे मिलेगी पार्टी को भी और कैंडिडेट के लिए भी? कितना आप सहयोग मांगते हो उनको? लोक जनशक्ति पार्टी देश के लिए काम करती है, देश की जो मोदी जी की नीतियों से तालमेल है, इसे हमेशा समर्थन करते हैं। और निश्चित तौर पर हमें भी उनके आने के बाद और मजबूती मिलेगी, और ज़्यादा जो उनका फॉलोवर है या वोट बैंक है या हर व्यक्ति उसका पार्टी का होता ही है, तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा मिलेगा इनके आने से। सही होगी हमारे, इनका आभार प्रकट करते हैं हमारे क्षेत्र में हमें कार्यक्रम। जी धन्यवाद। हाँ जी, आप पहले तो अपना परिचय दें। मैं हरजीत कौर जौली, मैं पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा रही हूँ, और अभी प्रेजेंटली मैं 6 सेल की प्रभारी हूँ दिल्ली प्रदेश। अब जैसे चुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि कितनी मजबूती रहेगी इलेक्शन में 7 सीटों का दिल्ली की? हम सारी 7 सीटें जीत रहे हैं, और 400 का जो नारा मोदी जी ने हमें दिया है, वो हम उसमें निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। और जनता का समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि राम जी का मंदिर जो कि सदियों से पड़ा हुआ था, जो कोई नहीं ला सकता था, धारा 370 जो नहीं कोई हटा सकता था, किसी में कोई दम नहीं था, वो मोदी जी ने किए हैं काम। और लोगों के जो सपने पूरे करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, कि लोगों का जीवन बिल्कुल सामान्य ईजी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईज लाइफ हो जाए लोगों की। वो मुश्किलों से भरा हुआ जो भी प्रॉब्लम्स थे वो उन्होंने हटाई है। चाहे आपने देखा होगा कि एफिडेविट देने का काम था, तो पहले आपको पैसे खर्चने पड़ते थे और एफिडेविट आप लेते थे, वो ख़त्म हो गया। इस तरह का जहाँ जहाँ करप्शन की जो जो कड़ियाँ थी वो मोदी ने जड़ से ख़त्म कर दी है। और अभी आप देखें इजी का जैसे है कि अब आपको पैसे जेब में नहीं रखने पड़ते, आप पेटीएम से नई प्रक्रिया जो नई नई चीज़ें हैं वो मोदी जी इंडिया को दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्रगति की ओर आगे बढ़े, हमें वो मुश्किलें जिसमें हमारा टाइम खराब होता था वो ख़त्म हो गया। जैसे ट्रेनें नई आ गई हैं, बसें हैं, और बड़ी सहूलतें हैं जो मोदी जी दे रहे हैं। पानी की सहूलत है, गरीब औरतों के जो है अकाउंट्स बैंक में खोले हैं, गरीबों के जो कभी नहीं खुले थे वो मोदी जी ने काम किया है। बैंक में उनको कोई घुसने भी नहीं देता था और मोदी जी ने बैंक में अकाउंट्स खुलवाए हैं। इस तरह से लोग बहुत खुश हैं कि जो कुछ भी काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और आगे भी मोदी जी को जो चांस हम देंगे तो वो हमें और प्रगति की ओर लेके जाएंगे और हम और सफल होंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। धन्यवाद। आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? विदेश संदेश मीडिया को है, वो हमारा साथ दे, क्योंकि वो एक स्तंभ है सच्चाई को दिखाने वाला। और हमारे फौजी भाई वो भी हमारा साथ दें, हम उन्हीं के कारण सुरक्षित हैं। हम बीजेपी का साथ देंगे, वो अच्छा कार्य कर रही है और हम उनके साथ में हैं। हमने देशभक्ति करनी है, उसी पर हम विश्वास रखेंगे, अच्छे काम के हम साथ हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। आज जैसे आपने कार्यालय का उद्घाटन किया, आज जय भगवान जी निगम पार्षद आपके यहाँ आए, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द। ऐसा है, हमारा अलायंस है और ये हमारे बड़े भाई हैं।